शादी के बाद मेरे यहाँ 3 बेटियां पैदा हुई। चौथी बार जब मैं पेट से हुई तो मेरी सास ने कहा, इस बार अगर तुझे बेटी हुई मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। अपनी सास के इस बात से मैं बहुत परेशान रहती और दिन रात भगवान से बस वही दुआ करती, भगवान मुझे भी एक बेटा दे दो। मेरी परेशानी देखकर एक दिन मेरे घर के नौकर रमेश ने मुझसे कहा, मेम साहब हर रोज रात को एक कच्चा अंडा खाया करो, उसके बाद देखना आपको बेटा ही पैदा होगा। रमेश की बातें मुझे सही लगी क्योंकि वो हमारे घर का वफादार नौकर था। इसलिए मैं हर रोज रात को कच्चा अंडा खाकर सोने लगी और वो कच्चा अंडा मुझे रमेश ही बनाकर देता था। पर डिलीवरी के वक्त जब बच्चा पैदा हुआ था, बच्चे को देखकर मेरे कदमों तलों से जमीन खिसक गई क्योंकि ये बच्चा तो मेरे नौकर। मेरा नाम प्रतिमा है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। इन 5 सालों में भगवान ने मुझे 3 बेटियां दी। मेरी शादी बहुत अमीर खानदान में हुई थी। मेरे ससुराल में पैसे रुपयों की तो कोई कमी नहीं थी, पर इनकी सोच बेटा और बेटी को लेकर बहुत छोटी थी। इन्हें अपने घर का वारिस बनाने के लिए एक बेटा की जरूरत थी। भगवान ने 3 बेटियां दी थी, पर इन लोगों को बेटा चाहिए था। कहा जाता है कि लोगों की उम्मीदें और उससे कभी ख़त्म नहीं होती। पहले अच्छी पढ़ाई करो, फिर अच्छी शक्ल सूरत है कि नहीं, उसके बाद उसकी शादी करवा दी जाती है और उसके बाद लोग पूछने लगते हैं कि माँ बनी कि नहीं, और अगर माँ बनी तो बेटे की माँ बनी है कि बेटी की, और अगर बेटी की हुई तो बेटा क्यों नहीं हुआ। और उसकी तो सारी जिंदगी वही सब कहते और सुनते गुजर जाती है। शादी के बाद भगवान ने मुझे 3 बेटियां दी थी। मैं अपनी बेटियों से खुश थी, पर मेरे सास ससुर और मेरे पति को बेटा चाहिए था। ये लोग मेरी बेटियों से बिल्कुल खुश नहीं थे। ये लोग कहते थे कि अगर बेटी हुई है तो इसमें बेटा भी होना चाहिए, तभी तुम्हारी बेटियों और तुम्हारा मान सम्मान इस घर में रहेगा। बेटा ना होने के वजह से मुझे ससुराल में कितना कुछ सहना और सुनना पड़ता। इस घर में एक नौकर था जिसे लोग रमेश के नाम से बुलाते थे। वही था जो मेरे दुख दर्द को समझता था। जब मैं दुखी होती तो मुझे समझाते हुए कहता, मेम साहब चिंता मत करिए, अगर आपको बेटी हुई है तो बेटा भी होगा, बस सब्र करिए और भगवान पर विश्वास रखिए। उसकी बातें मुझे अच्छी लगी थी। इस घर में मेरी तीनों बेटियों से कोई प्यार नहीं करता सिवाय मेरी। सास तो कहती, अगर तुम्हारी बेटियां इतनी ही किस्मत वाली होती तो इनका भाई क्यों नहीं हो जाता। अगर इनका कोई भाई होगा तभी इनका मान सम्मान इस घर में रहेगा, वरना नहीं। अपनी सास और पति के ताने सुनते सुनते मैं भी भगवान से दुआ करने लगी, हे भगवान 3 बेटियों के बाद मुझे भी एक बेटा दे दो कि मेरी बेटियों का मान सम्मान इस घर में बढ़ जाए। 3 बेटियों के बाद मैं फिर से पेट से हुई। मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर घर में सभी खुश हुए, पर सबके मन में डर था कि आखिर इस बार क्या होगा, बेटा की बेटी। सास के ताने और पति की बातों से मैं बहुत परेशान थी और मैं घर के बाहर कहीं आती जाती तो थी नहीं। मेरे घर में मेरी परेशानी सुनना तो बहुत दूर की बात है, और तो ये लोग ताने दे देकर मुझे बेवजह परेशान करते रहते। इसीलिए मैं अपने घर के नौकर रमेश से अपने मन की बातें कहकर अपना मन हल्का कर लेती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी कि अचानक मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, ध्यान से सुनो, अगर इस बार तुम्हें बेटा नहीं हुआ तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी तुम्हें हमसे उम्मीद नहीं होगी। अपनी सास की इस बात से मैं बहुत डर गई और डरते डरते उनसे पूछा कि आखिर आप लोग मेरे साथ ऐसा क्या करेंगे। वही कि अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देंगे। मैंने हाथ जोड़ते हुए उनसे कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। मेरी पहले से 3 बेटियां हैं, मैं उन्हें लेकर कहाँ जाऊंगी और उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा कि उनके बाप ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सास ने कहा, अब इसके बारे में मैं नहीं जानती, बस भगवान से दुआ करो कि इस बार तुम्हें बेटा ही हो कि तुम्हारे और तुम्हारी बेटियों का मान सम्मान इस घर में बढ़ जाए। अपनी सास की इस तरह की बातों से मैं हैरान थी कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है। वो भी तो एक औरत है,
लोग इस बात को क्यों नहीं समझते कि बेटा और बेटी होना इंसान के हाथ में नहीं होता, ये तो भगवान के हाथ में होता है। मेरी सास ये सब बातें कहने के बाद गुस्से से चली गई। मेरी सास के जाने के बाद मेरे घर का नौकर रमेश मेरे कमरे में जूस लेकर आया। रमेश दरवाजे के पीछे से मेरी और मेरी सास में जो बातें हुई थी वो सुन लिया था। मेरा रोना देखकर वो मुझे समझाते हुए कहने लगा, मैम साहब, आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं आपकी सारी परेशानियाँ दूर कर दूंगा। मैं आपको एक पुराना नुस्खा बता रहा हूँ। ये नुस्खा करने के बाद शायद आपको बेटा ही होगा, क्योंकि हमारे घर के बड़े बुजुर्गों का बताया हुआ नुस्खा है और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। बस रात को सोते समय कच्चा अंडा खाकर सो जाना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको बेटा ही पैदा होगा। मैंने रमेश से कहा, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो बाला? ऐसा कैसे हो सकता है? रमेश ने कहा, मैम साहब, जहाँ इतना कर लिया तो ये करके भी देख लीजिए। मैं मजबूर थी, मेरी बातें सुनने और समझने वाला कोई नहीं था। कहते हैं ना, इंसान जब बहुत ज़्यादा मजबूर और बेबस होता है तो उसे कोई भी कुछ भी मशवरा देता है, मजबूरी में आकर वो मान लेता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और रमेश की बातें मैंने बिना सोचे समझे मान ली। रोज़ रात को कच्चा अंडा पीकर सोने लगी। अगर किसी दिन मैं कच्चा अंडा खाना भूल जाती तो रमेश मुझे याद दिला देता। एक दिन रमेश मेरे कमरे में कच्चा अंडा लेकर आया तो मेरे पति ने मुझसे पूछा, ये क्या है? मैंने उन्हें बताया कि रोज़ रात को कच्चा अंडा खाकर सोने से बच्चे की सेहत अच्छी रहती है। मेरे पति ने कहा, अंडे खाने के साथ साथ भगवान से वही दुआ करो कि इस बार बेटा ही हो, वरना इस खाने पीने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। कभी कभी मुझे सोचकर बड़ी तकलीफ़ होती कि लोग मेरा साथ दे ना दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरे पति को तो मेरा साथ देना चाहिए। अगर मेरे लिए ये कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे तसल्ली तो दे सकता था। अगर मुझे इसका थोड़ा सा साथ मिल जाता तो शायद मुझे बहुत सुकून मिलता। लेकिन सोच तो ये था कि अब मुझे अपने पति से भी किसी भी चीज़ की कोई उम्मीद नहीं थी। वो मुझे अपना जीवन साथी नहीं बल्कि बच्चा पैदा करने वाला मशीन समझता। मेरे पति को मुझसे बेटा चाहिए था। मैं दुआ कर रही थी कि इस बार मुझे बेटा ही हो कि मैं बेटे को अपने पति के हवाले करके उसे कह सकूं कि जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, हम सिर्फ नाम के पति पत्नी है। इसी दिन का इंतजार कर रही थी मैं उसे कहना चाहती थी कि मेरे अंदर इन 5 सालों में तुम्हारे प्रति बहुत नफरत बढ़ गई है, फिर भी मैंने किसी तरह सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं बेटियों की माँ थी। सच कहा जाता है कि औरत की इज्जत मर्द से होती है। अगर वो बेटे की माँ बनी तो उसे ज़्यादा इज्जत मिलती है, पर अब तो मेरे पास भगवान की दुआ के सिवा कुछ नहीं था। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, और सच कहे तो कोई भी औरत बेटा या बेटी नहीं पैदा कर सकती। जो नसीब में होता है वही मिलता है। पर औरत को आज तक तो किसी ने समझा ही कहा है कि लोग मुझे समझेंगे। अब तो मुझे रमेश का बताया हुआ उस अंडे का ही सहारा था जो मैं रात को सोने से पहले खाया करती थी। एक दिन मैंने अपने पति से पूछा कि इस बार भी अगर मुझे बेटी पैदा हुआ तो क्या वाकई में आप दूसरी शादी कर लेंगे? मेरे पति ने 2 पल मुझे देखा और फिर दुनिया की सबसे जालिम बात कह डाली। उसने कहा, इस घर में मेरी माँ का हुक्म चलता है। अगर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी कर लूँ तो मैं कर लूँगा। मेरे पति ने इस बात को बड़े आराम से कही थी, पर इस बात ने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मैं अंदर ही अंदर खूब रो रही थी और दर्द भरे आवाज़ में मैंने कहा, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है। मैंने अपने मुंह से ये बात कह तो दिया था, पर इन बातों ने मेरे दिमाग में खलबली मचा कर रख दिए थे। मैं बहुत सोच में पड़ गई थी। शायद ज़्यादा सोचने की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और मेरे पेट में तेज दर्द होने लगा। मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ वक्त के इंतज़ार के बाद मुझे बच्चा पैदा हुआ।
और जब मैंने अपने बच्चे को देखा तो उसे देखकर मेरे कदम तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये बच्चा भी एक बेटी ही थी। मैं अपनी बेटी को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं अभी रो ही रही थी, तभी अचानक वहाँ पर एक औरत आई। उसके हाथ में एक बच्चा था। वो बच्चा एक बेटा था। उसने अपने बेटे को मेरे पास लेटाया और मेरी बेटी को अपनी गोद में उठा लिया। उसको ऐसा करते देखकर मैं हैरान हो गई। मैंने इस औरत को पहले कभी नहीं देखा था। उसने कहा, मैं रमेश की पत्नी हूँ, और जब आप पेट से थी तो उन दिनों में मैं भी पेट से थी। मेरे 3 बेटे हैं। मुझे भगवान से इस बार बेटी की उम्मीद थी, लेकिन भगवान ने मुझे इस बार भी बेटा दिया। मेरा बेटा इसी अस्पताल में 2 दिन पहले ही पैदा हुआ है। रमेश ने आपके बारे में मुझे सब कुछ बता दिया, इसीलिए मैं अपने बेटे को आपके पास छोड़कर जा रही हूँ और आपकी बेटी को अपने साथ ले जा रही हूँ। किसी को भी ये बात बिल्कुल पता नहीं चलेगी कि आपको बेटा नहीं बेटी हुई थी। और रही बात डॉक्टर की, तो डॉक्टर को रमेश ने सारी बातें बता दी थी। वो भी इस बात से सहमत थे। डॉक्टर भी वहीं पर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। उसने कहा हाँ, रमेश ने मुझे सारी बातें पहले ही बता दी थी, और अगर ऐसा करने से बहुत सी जिंदगी बच सकती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और ऐसे केसेस रोज देखती हूँ। मेरे पति और सास को जब ये बात पता चली मैंने एक बेटे को जन्म दिया है तो वो लोग बहुत खुश हुए। अस्पताल से जब मैं घर आई तो मेरा महारानियों की तरह स्वागत किया गया और मेरी हर बात मानी गई। मेरा पति अपने बेटे को पाकर बहुत खुश था। धीरे धीरे करके मेरी बेटियों का मान सम्मान इस घर में बढ़ने लगा। यह सब देखकर मैं बहुत खुश थी। एक दिन मैंने रमेश से कहा कि तुमने जो मेरे लिए किया शायद ही कोई करता, पर तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम मेरी बेटी को बहुत खुश रखोगे और कभी कभी उससे मिलाने भी लाओगे। उसने कहा, मैम साहब, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी हमारे घर में सही सलामत है, और 3 बेटों के बाद जब हमारे घर में बेटी हुई है तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे घर की रानी बनकर रहेगी। रमेश ने जो भी किया सही किया, क्योंकि ऐसा करने से मेरी और मेरे 3 बेटियों की इज्जत इस घर में बढ़ गई थी। और रही मेरी छोटी बेटी की बात, वो तो रमेश के घर में बहुत खुश थी। रमेश और उसकी पत्नी उससे खुद से भी ज़्यादा प्यार करते थे और मुझसे मिलवाने भी लाते थे, और कभी कभी तो मैं भी रमेश के घर अपनी बेटी से मिलने के लिए चली जाती थी।